ये 4x25 मीटर रिले रेस में मेडल लेके आई है। सो स्विमिंग में कहीं ना कहीं हमें ये इश्यूज़ रहते थे कि हाँ बच्चा स्विमिंग का है और फीमेल गर्ल चाइल्ड है, कैसे सारी चीज़ें कॉप अप करेंगे। सो उस चीज़ पे काफ़ी वर्कआउट हुआ कि हम कैसे कैसे चीज़ों को वर्कआउट करें। कि प्रार्थना के साथ जो हम पहले इनिशली जैसे हम कहते हैं कि सबके पेरेंट्स मतलब जो गुरु है वो फर्स्ट पेरेंट्स होते हैं। सो प्रार्थना के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत सपोर्टिव रहे हैं इस पूरी जर्नी में। बच्चे को बिहेवियर को लेके भी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और जहाँ हम बात करें फीमेल एथलीट्स की तो बहुत हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है फीमेल्स का। बहुत सारे बच्चे वो भी होंगे जो इस वक्त घर पे बैठे होंगे जिनके मदर फादर उन्हें भी बाहर नहीं लाए, उनके लिए किस तरीके का ट्रीटमेंट होना चाहिए? मेरे को अभी 30 साल हो गए इनके साथ काम करते हुए। सो हम अब तो बहुत चेंज हो गई दुनिया। अब लोग हाइड नहीं करते अपने ऐसे बच्चों को, अब बाहर निकालते हैं। तभी हम मीडिया वाले को कनेक्ट बोलते हैं कि प्लीज़ छापो बिकॉज दैट दिस न्यूज़ दैन द होल सिटी सीज, द होल वर्ल्ड सीज दैट दीज चिल्ड्रन आर केपेबल, कि ये इतना काम कर सकते हैं और दे आर केपेबल ऑफ डूइंग इट। हमारे बच्चे 17 स्पोर्ट्स में चंडीगढ़ में पार्ट लेते हैं। बास्केटबॉल, बैडमिंटन, रोलर स्केटिंग, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स में ही बहुत होते हैं। एथलेटिक्स में स्विमिंग, साइकिलिंग, बहुत है ये गेम्स, सारों में बच्चे पार्ट लेते हैं। स्पेशल चाइल्ड है की सिम्पटम्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖੇ ਸੀਗੇ शुरुआती दौर ਦੇ? देखो मैं वेरी ऑनेस्टली ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਹਰ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੱਬ ਨੇ ਖਾਸੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਮਾਂ ਨਾ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਬਣ ਜੇ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਰੀਨ ਮੈਡਮ ਵਾਲੇ, ਸ਼ੀਤਲ ਮੈਡਮ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਓਲੰਪਿਕ ਤੋਂ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਆਬਸਟੈਕਲਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਦਰ ਦੇ ਲਈ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, हमारे बच्चों के साथ कोई नहीं खेलता, हमारे बच्चों को कोई नहीं पढ़ाता, पर हर माँ ये लेकर चले, जब टीचर नहीं थे, जब स्कूल नहीं थे, कॉलेजेस नहीं थे, कौन पढ़ाता था? माँ ही पढ़ाती थी ना। खुद अनपढ़ होती थी तब भी बच्चों को अच्छी शिक्षा देती थी। तो बस वो माँ बन गई मैं कि बच्चे मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। इसके लिए साइकिल खरीदी तो मैंने अपने लिए साथ में साइकिल खरीदी, एक घंटा इसके साथ साइकिलिंग करती हूँ, एक घंटा इसके साथ जिम करती हूँ। स्विमिंग मुझे नहीं आती पर मैं साथ साथ चलती थी। ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਨੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮਣਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖੱਟਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖੱਟਿਆ, ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੱਟਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਬਸਟੈਕਲਸ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਰ ਆਬਸਟੈਕਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਣਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰਾर्थना, ਜੋ ਕਿ स्पेशल ओलंपिक्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सिल्वर मेडल लेके आए स्विमिंग ਦੇ ਵਿੱਚ। प्रार्थना, कैसा लग रहा है आपको? आपने अच्छी अचीवमेंट की है। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आई प्राउड फील नाइस, क्योंकि मुझे है, मेरे को करना तो है। मैंने सोचा कि मैं भी करूँगी। मैंने पापा को देख के ही किया था स्विमिंग, तब से मैंने सीखा है। आज से लेके 20 साल की थी मैं, तब मैं सीखी थी। मैं आप बर्लिन में जाके रिप्रेजेंट करके आए हो, कौन सा स्ट्रोक किया आपने और वहाँ पे आपको स्विमिंग करके कैसा लगा? फ्री स्टाइल में ही किया था, और फ्री स्टाइल एंड 50 मीटर पे ही किया था मैंने। मैं अपने दर्शकों को दस देवां कि प्रार्थना एक स्पेशल चाइल्ड है और उन्हें स्पेशल ओलंपिक्स दे विच जाके रिप्रेजेंट किया। इस वक्त उन्होंने कोच साडे नाल मौजूद ने, क्योंकि एक इंसान की जिंदगी दे विच गुरु का रोल बहुत वड्डा हुंदा है। मैम, किन्ना क जिहड़ा आ प्रार्थना दे पिछे एफर्ट्स लगे, की चीज़ां जिहड़ियां सी इनीशियल रूप दे विच तुहानूं सिखाणियां पईयां? देखिए प्रार्थना के साथ जो हम पहले इनिशली जैसे हम कहते हैं कि सबके पेरेंट्स मतलब जो गुरु है वो फर्स्ट पेरेंट्स होते हैं। सो प्रार्थना के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत सपोर्टिव रहे हैं इस पूरी जर्नी में। सो उनके विदाउट उनके सपोर्ट से ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। दूसरा क्रेडिट जाता है जो हमारे चंडीगढ़ के एरिया डायरेक्टर मैम है, जो
प्रार्थना को स्पोर्ट्स के लिए हमेशा आगे बढ़ाते रहते थे। और तीसरा मैं लूँगी शायद कोचिज़ का है, हम लोग जितने भी मेहनत कर रहे हैं, इनके जो टीचर्स हैं, क्योंकि ये एक कंबाइन एफर्ट है। बच्चे को बिहेवियर को लेके भी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और जहाँ हम बात करें फीमेल एथलीट्स की, तो बहुत हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है फीमेल्स का। जेंट्स के साथ ठीक है इश्यूज़ आते हैं, लेकिन फीमेल के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, चाहे आप उनके मेंस्ट्रुअल चीज़ों को लेके चलिए। और जो प्रार्थना की गेम है, जैसे स्विमिंग है, अभी जो ये सिल्वर मेडल लेके आई है, ये 4x25 मीटर रिले रेस में मेडल लेके आई है। सो स्विमिंग में कहीं ना कहीं हमें ये इश्यूज़ रहते थे कि हाँ बच्चा स्विमिंग का है और फीमेल गर्ल चाइल्ड है, कैसे सारी चीज़ें कॉप अप करेंगे। सो उस चीज़ पे काफ़ी वर्कआउट हुआ कि हम कैसे कैसे चीज़ों को वर्कआउट करें कि हाँ इसको एक्चुअल जिस दिन इसका इवेंट हो उस टाइम पे इसको कोई ऐसे इश्यूज़ ना आए। सो बहुत सारी हेल्प्स हुई, कोचिंग कैंप्स हुई, इवन मेडिकल थोड़ी सी भी हमें हेल्प लेनी पड़ी। तो ये एक कंबाइन एफर्ट है जहाँ आज प्रार्थना का, और जो प्रार्थना हम जैसे बताते हैं कि बच्चे स्पेशल हैं तो फ्लाइट में जाते हैं, नया एक्सपीरियंस होता है, फर्स्ट टाइम देखते हैं, इतनी सारी कंट्रीज अदर कंट्रीज़ के मेंबर्स को देखते हैं, लैंग्वेज बैरियर्स हैं, बट क्या सबसे खूबसूरत चीज़ है कि वो एक दूसरे के साइन लैंग्वेज से समझते हैं। देखो हांगकॉन्ग है, मकाओ है, चाइना है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया, इतनी सारी कंट्रीज़ थी, बट सब सारे बच्चे स्पेशल हैं। लैंग्वेज एक दूसरे को नहीं समझ पाते, हमारे भारत वाले नहीं समझ पाते, बट फिर भी एक क्या चीज़ थी, एक वो स्माइल थी जो एक दूसरे के चेहरे पे, इतने सारे एथलीट्स के चेहरों पे थी, और अपनी भाषा जो साइन लैंग्वेज से बता सकते तो ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਈਲਡਸ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਆਟਿਜ਼ਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ प्रैक्टिस कर रहे हैं हजे? जी देखिए, हम प्रार्थना की बात करें तो प्रार्थना की जो डिसेबिलिटी है, मैं डिसेबिलिटी भी नहीं कहूँगी, इसको स्पेशल एबिलिटी कहूँगी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। और प्रार्थना ने अपने आप को प्रूव किया। और जहाँ मैं अभी जॉब कर रही हूँ, गवर्नमेंट रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ सेक्टर 31 में जो इंस्टीट्यूट है, ग्रिड इंस्टीट्यूट है, जहाँ हमारे पास मोर देन 420 बच्चे अभी ऑन रोल हैं। तो वहाँ पे हमारे पास सेरेबल पार्सी के बच्चे हैं, ऑटिज़म वाले बच्चे हैं, डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं, और मिनिमम जो जैसे हम स्पेशल ओलंपिक भारत चैप्टर की बात करते हैं, उसमें इंटेलेक्चुअल एक जो डिसेबिलिटी है वो बेसिक क्राइटेरिया है। अगर किसी भी बच्चे को स्पेशल ओलंपिक भारत चंडीगढ़ चैप्टर या स्पेशल ओलंपिक भारत में पार्टिसिपेट करना है तो उसको आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी प्लस मल्टीपल डिसेबिलिटी हम एक्सेप्ट करते हैं। और काफ़ी चीज़ें हम मान के चलिए कि विभिन्न भारत में विभिन्न डिसेबिलिटीज़ हैं। अगर हम सीपी की बात करें, सेरेब्रल पार्सी की, तो उनकी अलग से फेडरेशंस भी बनी हैं, और ऑटिज़म की है उनकी अलग से स्पोर्ट्स फेडरेशंस बनी है। तो सबकी अपनी अपनी फेडरेशंस है। और जो प्रार्थना भी रिसेंट खेल के जहाँ आई है वो स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स बर्लिन में जो अभी मेडल लेके आई है। सो उसका श्रेय जो जाता है वो हमारे जो स्पेशल ओलंपिक भारत चंडीगढ़ के चैप्टर लीलू सरीन मैम है, क्योंकि उनकी वो एक बैकबोन है हम कोचिज़ की। मतलब मैं एज अ कोच और प्रार्थना जो एथलीट गई है, ये एक छोटी सी जर्नी नहीं है, ये बहुत लंबी जर्नी है। जो ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਈਲਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਅਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਕਦੀ ਘਬਰਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਛੇਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਬਸਟੈਕਲਸ ਫੀਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? देखिए, इनिशियली तो जैसे ह्यूमन नेचर है, सबको इश्यूज़ आते हैं। मेरे को भी इनिशियली नहीं समझ आता था कि कैसे करें। सो मैं जो हमारे अभी लेट प्रोफेसर BS चमन जी जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, 4 दिसंबर को वो एक्सपायर हुए थे। सो मैंने जब मैं पहले साइकियाट्री डिपार्टमेंट में रही थी, एक प्रोजेक्ट चल रहा था, तो मैं मुझे वहाँ से पता लगा था कि देयर आर स्पेशल चिल्ड्रंस, देयर आर स्पेशली एबल पर्सनस ऑल्सो। फिर उनकी गाइडेंस में मैंने सारी चीज़ें समझी कि अच्छा ऐसा भी होता है, और क्या परेशानी होती, कई बार वो सडन हाइपर हो जाते हैं, गुस्सा कर देते हैं, तो उनके बिहेवियर को समझना बड़ा मुश्किल होता था। फिर जब मैंने स्कूल ज्वाइन करा, ग्रिड जो मैंने ज्वाइन करा, वहाँ से मुझे पता लगा कि हम कैसे कोप अप कर सकते हैं। सो एक बेस्ट तरीका कोप अप का ये था कि इनके बिहेवियर को समझो। बस जैसा ये बोलते हैं हाँ में हाँ मिलाओ। पहले इनिशियली थोड़ा सा इश्यूज़ आते हैं तुम्हें कि वो तुम पे भी गुस्सा हो सकते हैं, तुम्हारी चीज़ें नहीं समझेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा इनके साथ रेपो मेंटेन हो जाती है तो फिर ये बहुत नॉर्मल से भी बहुत अच्छे डेलीगेशन से काम करते हैं कि हाँ इन्हें पता है कि हमारे जो गुरु है, हमारे जो कोच है, वो हमारे सेफ्टी के लिए हैं हमेशा। ये अपने दिल की बात हमसे कर लेते हैं। तो उससे शानदार बात मैं कहती हूँ कि कोई नहीं हो सकती। अगर स्पेशल होके भी वो तुमसे अपने दिल की बात करे, तुम्हारे अपने घर के इश्यूज़ बता रहे हैं, अपने कोई भी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, या कोई उनको कोई चीज़, क्योंकि ये बच्चे मन के बहुत साफ़ है। अगर इनको कोई बुरा लग रहा है तो ये मुंह पे बोल देंगे कि वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। और जब रेपो मेंटेन हो जाती है तो हमें भी लगता है कि हाँ ये हमसे अपने दिल की बात शेयर कर रही है। पारदर्शिता रहती है ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। एक सवाल प्रार्थना, आपसे भी एक सवाल कि किस तरीके की प्रैक्टिस आप करते हो, कितनी देर की प्रैक्टिस आप करते हो ताकि आप अपनी गेम को और स्ट्रॉन्ग कर सको? कहाँ कैंप्स हुए थे?
मांड्या गए थे और हम वहाँ पे मांड्या के बाद हम गए थे मांडिया में क्या क्या प्रैक्टिस हुई थी? वहाँ पे सिंपल सा स्विमिंग के हुई थी क्योंकि हमने पहले प्रैक्टिस की थी, फिर इसके बाद हम एक बार अच्छा, रेस रूटीन बताओ कैंप्स का मैम को। सुबह क्या करते थे उठ के सबसे पहले? सुबह उठ के मैं जिम जाती हूँ, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज करती हूँ, फिर इसके बाद मैं शाम को स्विमिंग पे जाती हूँ। सिर्फ सुबह सुबह का कैंप जो हम कैंप्स में जाते थे, हम मॉर्निंग में क्या शेड्यूल रहता था जो हम कैंप्स में जाते थे? जैसे कि हम सुबह पहले वार्मिंग अप चले गए, फिर ये स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करते थे, फिर उसके बाद दोपहर में आके रेस्ट, फिर उसके बाद इनकी शाम की ट्रेनिंग। तो सुबह शाम की जो है कैंप्स की ट्रेनिंग रहती थी। और यहाँ पे इनके फादर के गाइडेंस से राकेश जी हैं जो हमारे जो इन्होंने गाइड करा उनको, तो हम लोगों की गाइडेंस से और जो लोकल पेरेंट जो इनके पेरेंट्स हैं और लोकल जितने भी स्पेशल स्कूल्स हैं सब हेल्प करते थे। स्पेशल ओलंपिक चैप्टर हेल्प करता था। जहाँ जहाँ कोई पूल की प्रॉब्लम आती थी, कई बार क्या होता था स्विमिंग में पूल्स अवेलेबल नहीं होते थे, और आप मान के चलिए कि पूल्स कॉस्टली भी हैं, अगर हम देख के चलें कि बहुत खर्चा होता है। तो हम नीलू मैम को बोलते थे कि मैम हमें पूल्स की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वो बोलते थे मैं तुम्हें पूल अवेलेबल कराऊंगी, और हमें पूल्स मिलते भी थे। सो एक कंबाइन एफर्ट है जहाँ सबके एफर्ट से ये आज जो मेडल आया है, ये भारत को जो मेडल मिला है, ये कंबाइन एफर्ट से मिला, टीम वर्क। ਮੈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਮ, क्योंकि एक बच्चे ਨੂੰ सपोर्ट सिस्टम एक बहुत ज़रूरी होता है और वो आपकी तरफ से मिल रहा था। इनिशियली आपके दिमाग में क्या आता है जब आपके सामने कोई स्पेशली एबल्ड बच्चा आता है? आपको क्या लगता है कि उनको किस तरीके का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए? बहुत सारे बच्चे वो भी होंगे जो इस वक्त घर पे बैठे होंगे, जिनके मदर फादर उन्हें भी बाहर नहीं लाए, उनके लिए किस तरीके का ट्रीटमेंट होना चाहिए? मेरे को अभी 30 साल हो गए इनके साथ काम करते हुए। सो हम अब तो बहुत चेंज हो गई दुनिया। अब लोग हाइड नहीं करते अपने ऐसे बच्चों को, अब बाहर निकालते हैं। तभी हम मीडिया वाले को कनेक्ट बोलते हैं कि प्लीज़ छापो बिकॉज दैट दिस न्यूज़ देन द होल सिटी सीज, द होल वर्ल्ड सीज दैट दीज चिल्ड्रन आर केपेबल, कि ये इतना काम कर सकते हैं और ये आर केपेबल ऑफ डूइंग इट। सो जब तक मीडिया हमारे साथ नहीं होगा हम कैसे घर घर बोलेंगे, राइट? तो जैसे आप लोग अब कवर करोगे कल कि ये बच्ची वर्ल्ड गेम्स में गई है और मेडल जीत के आई है, तो आप सोचो सारे घरों में जो जहाँ ऐसे बच्चे हैं वो अपने घरों से निकालेंगे कि नहीं, है ना? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मीडिया प्लेज अ बिग रोल इन दिस। मैम ये एक हो गई गेम स्विमिंग के अलावा और कौन कौन सी स्पोर्ट है जो ऐसे स्पेशल एबल्ड बच्चे कर सकते हैं? हमारे बच्चे 17 स्पोर्ट्स में चंडीगढ़ में पार्ट लेते हैं। बास्केटबॉल, बैडमिंटन, रोलर स्केटिंग, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स में ही बहुत होते हैं। एथलेटिक्स में स्विमिंग, साइकिलिंग, बहुत है ये गेम्स, सारों में बच्चे पार्ट लेते हैं। मतलब मैम कोई मेरे को लगता है कि इसके लिए कोई बॉर्डर नहीं, बाउंड्री नहीं है, आप जहाँ मर्जी तक एक्सेल कर सकते कोई नहीं, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बाउंड्री। हम हर साल में हर महीना में एक इवेंट कराते हैं बच्चों का, कोई साइकिलिंग हो, रोलर स्केटिंग हो, जो भी हम करा सकते हैं, स्विमिंग हो, महीने में दो भी कर लेते हैं कि सब गेम्स हमें क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज़्यादा उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, उनके पेरेंट्स भी खुश होंगे, क्योंकि हम जो भी इवेंट करते हैं हम इनको मेडल्स देते हैं। कॉन्फिडेंस की बात की कि वैसे अगर बात की जाए ये जो बच्चे हैं इनमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसको और बूस्ट करने के लिए गेम्स के अलावा और क्या क्या किया जा सकता है? Games is the best, and plus when they are in special schools they see like-minded people, they make friends, then when they get medals with the games we give them certificates, medals, we give them food, पार्टी करते हैं हम, साथ साथ खेलों के साथ पार्टी ज़रूर होती है हमारी। तो इन ऐसे जब ये पार्टिसिपेट करते हैं इन बच्चों में बहुत कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि ये खुश होते हैं, है ना? इनके पेरेंट्स इनको खुश कर देखते वो भी बहुत खुश होते हैं। सो दैट्स व्हाट इट इज़। पेरेंट्स की गल की है मैम ने, तो इस वक्त प्रार्थना के मदर साडे नाल मौजूद ने, उन्होंने गल करांगे। मैम ਤੁਹਾਨੂੰ कदों पता लग्या कि प्रार्थना एक स्पेशल चाइल्ड है, की सिम्पटम्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖੇ ਸੀਗੇ शुरुआती दौर ਦੇ ਵਿੱਚ? देखो मैं वेरी ऑनेस्टली ये ज़रूर कहना चाहांगी, स्पेशल मैनू लगता आप सारे ही हैगे हैं। एक ये जरूर होंगे जो चीज़ सानू आती है ना दूजा नहीं कर सकता, आप कहते लै ये तो बेवकूफ़ है, ये अकल नहीं हैगी, इनू तो रब ने मतलब सीधा जा बनाए हुए है। पर जे माँ बाप नाल लगन बच्चे दे, हर बच्चे कुछ ना कुछ रब ने खासियत जरूर पाई है, बस तो उन्होंने पॉलिश करने की लोड़ है। माँ ना बने गुरु बन जाए, तो इन्ना दे गुरुआं दे सरीन मैडम वाले, शीतल मैडम वाले गुरुआं का साथ हो जाए, तेरा कोई भी बच्चा
ओलंपिक तो मैडल लेके आ सकता जी। ये बच्चे स्पेशल नहीं, ਇਹ ਖਾਸ ਸੱਚੀ ਖਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਰ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਆਬਸਟੈਕਲਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਦਰ ਦੇ ਲਈ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, हमारे बच्चों के साथ कोई नहीं खेलता, हमारे बच्चों को कोई नहीं पढ़ाता, पर हर माँ ये लेकर चले, जब टीचर नहीं थे, जब स्कूल नहीं थे, कॉलेजेस नहीं थे, कौन पढ़ाता था? माँ ही पढ़ाती थी ना। खुद अनपढ़ होती थी तब भी बच्चों को अच्छी शिक्षा देती थी। तो बस वो माँ बन गई मैं कि बच्चे मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। इसके लिए साइकिल खरीदी तो मैंने अपने लिए साथ में साइकिल खरीदी, एक एक घंटा इसके साथ साइकिलिंग करती हूँ, एक एक घंटा इसके साथ जिम करती हूँ। स्विमिंग मुझे नहीं आती पर मैं साथ साथ चलती थी, यूट्यूब से दिखा दिखा के ये वाला सीख इसको सिखाती थी। और इसके पापा तो प्रैक्टिकली सिखाते थे, वो पूल के अंदर होते थे, जब इसके पापा नहीं होते थे तो मैं होती थी। हमने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ा, टीवी के सहारे नहीं छोड़ा, गैजेट्स के सहारे नहीं छोड़ा। हमने कहा बच्चे तेरे में कोई ना कोई काबिलियत है। हमें गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल नहीं पता था, ना हमें स्पोर्ट्स का भी पता था, कुछ ये भी कोई चीज़ होती है इसमें बच्चा कुछ कर सकता है, हमें नहीं पता था। ये सरीन मैडम ने हाथ पकड़ा कि नहीं, जो बच्चा में ये एकेडमिकली नहीं कर सकता वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकता है। ये सरीन मैडम और शीतल मैडम और राकेश सर जिन्होंने इससे शुरुआत की, इसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हमें नहीं यकीन आ रहा कि धरती से उठा के सीधा आसमान में नहीं लेके आसमान में भी उड़ा दिया। जद ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ 올림픽ਸ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 올림픽ਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਡਲ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਫੀਲ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ 올림픽 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੇਮੈਨ ਪੈਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, 올림픽ਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਾ, ਬਟ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਔਖਿਆਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕੁੜੀਏ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਫੱਟੇ ਚੱਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਮੈਮ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? मैं प्लीज़ हाथ जोड़ के सारिया मावां नूं, सारे प्यो नूं इक्को गल जरूर कहूँगी कि अपने बच्चे नूं कमरे च ना रखो, अपने अगे लैके चलो, अपना सिर दा मान बनाओ। बच्चे जे स्पैशलिटी हैगी है, जे कुछ बच्चे नूं नहीं आंदा उहनूं गले ला के हिक ला के उहनूं समझाओ। अज नहीं कल, कल नहीं परसों, पत्थर ते एक एक बूंद भी पाओ तो च निशान पैदा है। साडे तां रूह बसदी है बच्चियां च। ਬਿਲਕੁਲ ਮਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਨ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ मेरा सवाल सी कि डॉक्यूमेंटेशन अक्सर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है, पेरेंट्स को भी समझ नहीं आता। वो सब चीज़ों के लिए आपकी क्या सजेशन है पेरेंट्स के लिए कि बच्चों के अगर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं तो क्या क्या चीज़ें उन्हें एक सीक्वेंस में तैयार कर कर अपने पास रख लेनी चाहिए? देखो, जब बच्चे पेरेंट्स स्कूल आते हैं तो स्कूल की जो टीचर्स होती हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है उनके पास। वो पेरेंट्स को बता देते हैं कि आप इस हॉस्पिटल में जाइए, ये डॉक्टर भी बता देते हैं, ये आपका IQ लेवल सर्टिफिकेट, ये एबिलिटी सर्टिफिकेट, ये सब बन जाता है। सो वो जाके पेरेंट्स बनवा लेते हैं। इट्स बिकम ईजियर नाउ देन पहले। Now it's become easier to get all these certificates. अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो स्पेशल चाइल्ड्स को अभी भी समझ नहीं पा रहे। आपको क्या लगता है, क्योंकि IQ टेस्ट की आपने बात की, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है IQ टेस्ट, तो उसके लिए पेरेंट्स को इनिशियली क्या सिम्टम्स अपने बच्चे में नोटिस करने चाहिए और उसके बाद सीधा जाके मिलना चाहिए किसी डॉक्टर? See, as soon as the child is 3 years old, you take your child for inoculations and all, वो milestones होते हैं। सो डॉक्टर्स इमीडिएटली देख लेते हैं कि 3 साल के बच्चे का इतना कर पाना चाहिए पर नहीं कर रहा। सो वो माइलस्टोन्स होते हैं ना, सो द डॉक्टर्स ऑल्सो टेल यू दैट दीज माइलस्टोन्स आर स्लो एंड योर चाइल्ड मे बी दिस। सो दैट्स व्हेन दे से कि आप टेस्ट कराइए। बिल्कुल। प्रार्थना ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਮਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂट्स ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦਓਗੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ? बिल्कुल भी नहीं, मैं आगे हम निकलने नहीं दूंगी। कहना हम नेक्स्ट कैंप में जाएंगे और गोल्ड मेडल लेके आएंगे। गोल्ड नेक्स्ट कैंप में जाऊंगी तो गोल्ड मेडल लेके आऊंगी। क्या बात है। अगला कौन सा आपका एम क्या है, आगे आप कौन से टूर्नामेंट्स पे जाना चाहते हो? स्विमिंग। कौन से रिप्रेजेंट, कहाँ पे, नेशनल इंटरनेशनल, कौन से टूर्नामेंट पे खेलना चाहते हो? अभी पहले हमें नेशनल्स क्लियर करना है हमारा। अभी क्लियर करने के बाद फिर हम जाएंगे
और पक्का जाएंगे, मेडल लेके आएंगे, दोबारा आपको बुलाएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे, फिर से आपको बोलेंगे कि अब हम गोल्ड लेके आए हैं। गोल्ड मेडल लेके आएंगे। बिल्कुल कुछ सेकंड्स के लिए रह गया, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए बट बच्चे की बहुत मेहनत है। गोल्ड सिल्वर तो एक अलग बात है, हमें दिखता है, बट बच्चे की यहाँ तक पहुँचना और सिल्वर मेडल भी लेके आना आम बंदे की औकात से बाहर है। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।